समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मामले के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक और चरथावल विधायक पंकज मलिक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो ऐसे मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। विधायक पंकज मलिक ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बेटियों को राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ सार्वजनिक माफी भी जरूरी है। उन्होंने इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही। संगठन का एक सतत प्रक्रिया है। संगठन की समाजवादी पार्टी संगठन, संघर्ष, सभ्यता और संस्कार की पार्टी है। वो उसी अपने संगठन के सिलसिले में इच्छा सभा के हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जी की बेटी के ये इस समय मैंने पत्र लिखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। देखिए, राजनीति इतनी गिर जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं। ये बहुत बेटी बचाओ सही बात कही आपने। एक तरफ आप बेटी बचाओ और बेटी उसकी बात है। हमें अपेक्षा थी सरकार से कि गंभीरता से लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भी एक बेटी है। राजनीति अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन इस तरह परिवार को, बहन बेटी बहू को बहुत गंदी बात है, बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय, और ये सरकार के लिए भी चुनौती है। सरकार चुप क्यों है? आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए था। बहुत बहुत ही बता, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता यार। हम लोग जो जिले की राजनीति कर रहे हैं, जिला स्तर अपने अपने क्षेत्रों को करते हैं, हम लोगों को एक दूसरे का परिवार मिलता है। अभी चुनाव हुआ मेरा, संजीव बालियान का, दारा सिंह प्रजापति। अगर उनका परिवार मुझे मिले मैं सम्मान करूंगा, मेरा परिवार उन्हें मिले वो सम्मान करते हैं। ऐसा कभी कुछ होता नहीं, कभी नहीं होता कहीं भी ऐसा। राजनीति में शिष्टाचार एक बड़ी बात होती है, लेकिन इस समय अरे संस्कार खत्म हो गए। पर ये सब लोगों का नहीं, कुछ लोगों का काम है जिसने क्या घोर निंदनीय काम है। और देखिए, हमारे नेता ने सबको संयम बरतने की अपील की, सबको कहा संयमित रहो। और पर ये काम ऐसा, इसमें खून खोलता है। सरकार चुप है। जरा जरा सी बातों को लेकर मुद्दा उठाने वाली सरकार इस मुद्दे पर चुप। हाँ, आगे भी कहिए, बुलडोजर भेजने वाली, पैर छेदने वाली सरकार इतने बड़े गंभीर मामले पर लेकर के चुप है, ये चिंता का विषय है। एमपी साहब, एक श्यामली का मैटर चला आयुष मलिक का, उसमें काफी खरड़ एक गांव है, उसके पास वो उनका गांव है, तो खरड़ वालों से पूछो। मलिक साहब, राम मंदिर का चंदा चोरी का जो है मामला चल रहा है, तथ्य सबके सामने है। इस दौरान प्रेमपुरी स्थित सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर समाजवादी युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी का भी आगमन हुआ, जहां उनका स्वागत किया गया। बैठक के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और समीक्षा पर भी चर्चा हुई। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि जिले की राजनीति में सभी दलों के बीच आपसी सम्मान की परंपरा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विधायक पंकज मलिक ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों पर सख्त रोक लगनी चाहिए। संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। आज हमारी पार्टी की जनसभा के अध्यक्ष आदरणीय गिरी जी आए थे और उन्होंने एक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक पुरकाजी विधानसभा को लेकर के ली, जहां हमारी पार्टी का कैडर काम कर रहा है और संगठन को बनाने का काम, लोगों से पार्टी को जोड़ने का काम, पीड़ितों के बारे में जानने का काम लगातार समाजवादी पार्टी संगठन कर रहा है। और उसी के क्रम में आदरणीय अध्यक्ष जी आए थे, अरविंद गिरी जी। किस तरह की तैयारियों पर बात हुई, किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, मैं मीटिंग में नहीं था, लेकिन मुझे जानकारी है संगठन को लेकर के चर्चा हुई। आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, जिस तरह के उल्टे सीधे बयान समाजवादी पार्टी के प्रति, हमारे परिवारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उन सब बातों पे चर्चा हुई। और कहीं ना कहीं आम नागरिक इस बात से नाराज है। बहुत सारे लोगों से भी बात हमारी हुई जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो निंदा की है इस पूरे बयान की कि जैसे ये मामला संज्ञान में आया, कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निंदा भी होनी चाहिए और सबको प्रयोगशालाएं चलानी चाहिए कि बेटियों के बारे में कोई गलत बात ना करें।
राजनीति अलग चीज है और बेटियां अलग चीज है। बेटियां हमारा भविष्य, हमारा कल है, हमारा आज है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके घर में बेटी पैदा ना हुई? बेटी पैदा ना होती तो वो भी पैदा ना होता। आज आप बेटियों के बारे में ऐसी बात करें? मैं ऐसा नेता नहीं हूं कि किसी की बेटी के बारे में आरोप लगाऊं, और मैं अपने चरित्र को सामने रखते हुए अपनी बुद्धि से इस बात का मजबूती से विरोध करता हूं कि इस तरह से हमारी बेटियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अभी महिला बिल पे चर्चा इन्होंने विधानसभा में कराई थी, क्या जवाब देंगे? आने वाले सत्र में हम पूछेंगे कि आप एक तरफ तो महिलाओं को सशक्त करने की बात करते थे, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते थे, और यहां बेटियों के बारे में दुष्प्रचार आप कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, और भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्ति को जो जिस संगठन से जुड़ा हो, जिसने इसमें गलत बयानबाजी की, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक जी, एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे आपके जिलाध्यक्ष का, क्या है पूरा मामला और कब की वीडियो है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लंबे समय से समाजवादी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। जो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी, बखूबी उस पर वो चल रहे हैं। अध्यक्ष जी द्वारा इंटरनल कोई बातचीत एसआईआर के समय की गई, वो यहां उसे उन्होंने गलत तरीके से चलाया। मैं आपके माध्यम से उन हमारे भाई जो पत्रकार हैं, जो सम्मानित वो चैनल चला रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने 1 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी जो वीडियो चलाई है उस पर डेट भी लिख देते, लिखना चाहिए। देखिए, आप लोग हैं तो हम हैं, विपक्ष की आवाज आप हैं, आम जनमानस की पीड़ित की आवाज आप हैं। अगर आप लोग ना हो, आपकी आजाद कलम ना हो, स्वतंत्र कलम ना हो, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे। उन्हें स्पष्ट लिखना चाहिए, और गलती अगर उन किसी ने भी की है तो वो स्पष्ट कर दें कब की ये वीडियो है। हमारी पार्टी से बहुत प्यार नजर आता है बहुत सारे लोगों को, कारण चूंकि समाजवादी पार्टी का आज यहां सांसद है। समाजवादी पार्टी ने 5 विधानसभाएं जिता करके सदन में भेजने का काम किया था, भले गठबंधन के मामले में अलग चले गए हों। और जिला अध्यक्ष हमने नगर पालिका के चुनाव में इतिहास रचने का काम किया, भले हम हार गए हों। 80,000 के आसपास वोट हमें मिला, समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे ज्यादा वोट था, इसी अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ। इसी अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा जीतने का काम हुआ, और संगठन को बराबर आगे बढ़ाने का काम किया। जब सारी पार्टियों के लोग एसआईआर में सो रहे थे, तो इसी अध्यक्ष ने निकल करके एसआईआर में हर एक व्यक्ति को अधिकार देने के लिए, उसका वोट बनवाने के लिए हम लोगों को लगाया, और खुद जाकर के हर जगह प्रशासन से पूछ लीजिएगा, एसआईआर में हर एक व्यक्ति के अधिकार को की रक्षा करने का काम और प्रचार प्रसार करने का काम, उसमें जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे उससे दूर करने का काम, उस दुष्प्रचार को करने का काम इन्होंने किया। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो चलाई है वो आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। व्यक्ति ने वीडियो चलाई वो हम पार्टी के नाते बात करेंगे, पर आपके माध्यम से मैं चैनल से पूछना चाह रहा हूं, हो सके मेरी गलती हो सके मुझे ना पता हो, मतलब मेरी जानकारी की कमी हो सके, कल की वीडियो हो, तो यही तो कह रहा हूं आपके माध्यम से कि उस पर सुस्पष्ट कर दें कि वो कब का है। भले और किसी का हो या 2 महीने पुराना हो, लेकिन अपने संगठन पे सवाल उठा रहे हैं जिलाध्यक्ष। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। अरे आप बात नहीं समझे मेरी, वो चाहे 20 साल पहला है, ये भी तो स्पष्ट कर दे कि बात क्या चल रही थी वहां। आज हमारी पार्टी के इंटरनल मामलों में किसी का हस्तक्षेप अच्छी बात नहीं है। उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छी बात है, उन्हें बहुत सारी बातें हैं, मैं बताऊंगा मिलकर के, उन्हें वो भी दिखानी चाहिए। लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूं, वो स्पष्ट कर दें कि वो कहां की बैठक थी। आप लोगों की मैं पत्रकारिता देखता हूं, आप जब बोलते हैं तो आप बोलते हैं फला जगह फला बैठक चल रही थी, उसमें कहा, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं बताया। वो खतौली की बैठक थी, एसआईआर के समय की 2-3 महीने 4 महीने पहली बैठक थी, और कोई और विषय था। वहां के कार्यकर्ताओं में एक निराशा थी, उन्होंने कोई बात किसी हमारे दूसरे संगठन के बारे में पूछा, तो उससे संदर्भ में कुछ बात चल रही थी, उन्हें वो समझाने का प्रयास कर रहे थे, और वो बातें आप उसे मुद्दा बनाओगे। अब मैं तो ये कह रहा हूं, हो सकता है मेरी जानकारी की कमी हो, वो आपके माध्यम से, वो सम्मानित चैनल है, मैं भी गया हूं उस चैनल पे, सम्मानित चैनल है, वो स्पष्ट कर दे कब का था। मैं तो कुछ गलत नहीं कह रहा, और मैं ये कह रहा हूं किसी भी पार्टी के इंटरनल मामलों में अगर देखिए, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप खबर दिखाते हैं, दिखाना चाहिए। हम लोग जब आवाज उठाते हैं, हम सदन में आवाज उठाते हैं, तो आप ही हमारा माध्यम बनते हैं लोगों तक पहुंचाने का, आप ही पहुंचाते हैं। मैं वहां पत्रकार मुझे मिले, मैंने मजदूरों की आवाज उठाई, तो आप ही के माध्यम से गई। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सही बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूं, सही है तो वो स्पष्ट कर दें, पर इतना इंटरेस्ट, इतना प्यार बड़ा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।